एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके तहत हम भाग 19 तक की बातों को बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है मध्य प्रदेश में कलचुरी का भाग 2। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरुआत करते हैं, मगर शुरुआत करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन कि चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। और मैं इस शानदार से मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग इसका बाखूबी मजा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। अगर कलचुरी वंश की बात करें, कलचुरी वंश की, तो कलचुरी वंश में जो अगले राजा हुए उनका नाम था लक्ष्मण राज। क्या नाम था मेरे दोस्त? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज, ठीक है। तो लक्ष्मण राज जो सत्ता में आए, तो सत्ता में आते ही इन्होंने उड़ीसा एक जगह है, उड़ीसा में इन्होंने सांप था, कालियानाग का एक सांप था। वो सांप वहां से उन्होंने छीन लिया, उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा के राजा से छीन लिया। और उड़ीसा के राजा से ये सांप छीनने के बाद इन्होंने ये सोमनाथ मंदिर में इस सांप को स्थापित किया। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो उड़ीसा का सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर में जो सांप स्थापित है, कालियानाग सांप स्थापित है, वो किस शासक ने स्थापित किया? तो आप बताना उनको, लक्ष्मण राज। ठीक है, अब लक्ष्मण राज ने कोई इतना अच्छा काम किया नहीं कि मैं बता पाऊं और आप सुन पाओ, है ना। लक्ष्मण राज के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था युवराज द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था मेरे दोस्त? युवराज द्वितीय। अब युवराज द्वितीय जैसी सत्ता पे आए तो कलचुरी बैठे, देखिए यहाँ पे बीच में, ठीक है। और कलचुरियों के बगल में बैठा कौन? राजा भोज, ठीक है। और यहाँ बैठे युवराज द्वितीय, और यहाँ पे है वातापी के चालुक। ठीक, तो युवराज द्वितीय जैसी सत्ता पे आए तो भोज ने देखा कि कलचुरी क्या कर रहे हैं, अपने सत्ता को बढ़ा रहे हैं। तो भोज ने आक्रमण कर दिया युवराज द्वितीय के ऊपर, और युवराज द्वितीय के ऊपर जैसे ही भोज ने आक्रमण किया तो युवराज द्वितीय जाके छिप गए कहाँ पे? वातापी के चालुक पे। वातापी के चालुक क्या छिप गए। और भोज ने क्या किया कि इस कलचुरी नरेश का कहीं ना कहीं जो क्षेत्र विशेष था, क्षेत्र था, उसको क्या किया? अपने अंडर में कर लिया, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं कलचुरियों की सत्ता क्या हुई? कमजोर हुई। उसके बाद जब इस कालखंड में अगले राजा आए, उनका नाम था कोक्कल द्वितीय। क्या नाम था मेरे दोस्त? कोक्कल द्वितीय, ठीक है। अब कोक्कल द्वितीय जैसे ही आए तो कोक्कल द्वितीय ने क्या किया कि इन कलचुरियों की जो सत्ता छीण हो रही थी, भोज ने जो आक्रमण किए थे, तो भोज के आक्रमण की वजह से, है ना, जो सत्ता मतलब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी, छीण पड़ रही थी, उस सत्ता को इन्होंने पुनः स्थापित किया, है ना। उस सत्ता को पुनर्स्थापित किया किसने? कोक्कल द्वितीय ने। तो पूछा जा सकता है कि जो कलचुरियों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, उस सत्ता को पुनः मजबूत किसने किया? तो आप बताना कोई किसने किया? कोक्कल द्वितीय ने किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोक्कल द्वितीय के बाद जो अगले राजा आए उनका नाम था गांगेय देव। क्या नाम था मेरे दोस्त? गांगेय देव, ठीक है। तो गांगेय देव जैसी सत्ता पे आए तो गांगेय देव ने क्या किया कि आसपास के जो राजा थे उन पर आक्रमण करने की सोची। उनसे पहले संघ बनाने की कोशिश की कि आसपास के राजा संघ बना लिया जाए, और संघ बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि राजा भोज के ऊपर आक्रमण करूंगा, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ और आसपास के जितने भी राजा थे, जैसे विद्याधर हो गए, है ना, और आसपास के और राजा, उनसे इन्होंने संघ बनाया। और संघ बनाने के बाद इन्होंने एक बात कही कि हम संघ बनाने के बाद इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, राजा भोज के ऊपर आक्रमण करेंगे। राजा भोज के ऊपर आक्रमण इसलिए करेंगे क्योंकि राजा भोज ने क्या किया है? मेरे बाप के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए मैं राजा भोज के ऊपर आक्रमण करूंगा और इनकी सत्ता कहीं कहीं छीण करूंगा। तो राजेंद्र प्रथम ने किसके साथ जो संघ बनाया? गांगेय देव ने राजेंद्र प्रथम और विद्याधर के साथ क्या किया? एक संघ स्थापित किया। और संघ स्थापित करने के बाद इन्होंने आक्रमण किया, मगर वो आक्रमण क्या हुआ? विफल हो गया, सफल नहीं हुआ, है ना, सफल नहीं हुआ। तो सफल जब नहीं हुआ तो इस पर क्या हुआ कि ये दोनों लोग हो गए गुस्सा, विद्याधर और राजेंद्र प्रथम हो गए गुस्सा। और राजेंद्र प्रथम और विद्याधर जैसे ही गुस्सा हुए तो बारी बारी से पहले विद्याधर ने
गांगेय देव को हराया और उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने इनको हरा दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ से कलचुरियों की जो सत्ता थी वो छीण हुई, कमजोर हुई। ठीक है, और गांगेय देव का हो गया यहाँ से अस्तित्व समाप्त। गांगेय देव के बाद जो अगले राजा आए उनका नाम था कर्ण। क्या नाम था मेरे दोस्त? कर्ण। ठीक है, जो कर्ण थे इस वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे कर्ण, है ना। उनको लक्ष्मी कर्ण के भी नाम से जानते हैं। क्यों लक्ष्मी कर्ण? क्योंकि इन्होंने लक्ष्मी के आकार के सोने के सिक्के चलाए थे, है ना। सोने के सिक्के चलाए थे किसने? लक्ष्मी कर्ण ने। अगर लक्ष्मी कर्ण की बात करें तो लक्ष्मी कर्ण ने क्या किया कि आसपास के जितने राजा थे, जैसे वातापी के चालुक हो गए, है ना, विद्याधर जी हो गए, राजेंद्र प्रथम हो गए, चोल हो गए, चेर हो गए, पांड्या हो गए, है ना, इन सबको बारी बारी से एक एक करके हराया। सबसे पहले तो एक एक करके हराया किसको? आसपास के राजा को। यहाँ पे बैठे कौन? कर्ण। कर्ण ने पहले किसको हराया? चोल को हराया, चेर को हराया, पांड्या को हराया, है ना, विद्याधर को हराया, बुंदेल शासक, वातापी के चालुक को हराया। और यहाँ पे है गुजरात। क्या है दोस्त? गुजरात। तो कर्ण ने क्या किया कि कर्ण ने गुजरात के शासक भीम प्रथम के साथ एक बात रखी कि अगर तुम मेरा सहयोग करोगे और राजा भोज को हराओगे तो मैं क्या करूंगा, तुमको गुजरात में और जमीन दे दूंगा। तो इस पर भीम प्रथम जो थे बड़े मतलब लालची नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, तुम मेरे को जमीन क्या करना, दे देना। तो इन दोनों ने क्या किया कि संघ बना के राजा भोज के ऊपर कर दिया आक्रमण। और राजा भोज के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया तो राजा भोज इस पर क्या हो गए? हार गए। मगर जो कर्ण था अपनी बात से मुकर गया, इसने भीम प्रथम को अपनी जमीन नहीं दी। और जैसी जमीन नहीं दी तो भीम प्रथम हो गई इसमें गुस्सा, है ना। तो सबसे पहले तो भीम ने किसको हराया? कर्ण को हराया। उसके बाद राजा भोज ने कर्ण को हराया, फिर विद्याधर ने हराया, फिर राजेंद्र प्रथम ने हराया। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनसे शुरुआती दिनों में कर्ण ने जीत प्राप्त की थी, उन्हीं से इसने अपने अंतिम समय में हार का सामना करना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कलचुरियों का महान शासक अगर कोई है वो कौन है? लक्ष्मीकर्ण है ना। तो लक्ष्मीकर्ण इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके बाद अगर कर्ण की बात है लक्ष्मीकर्ण की, तो कर्ण को हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। हिंद का नेपोलियन। तो पूछा जा सकता है कि हिंद का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आप बताना कि हिंद का नेपोलियन लक्ष्मीकर्ण को कहा जाता है, अर्थात कलचुरी नरेश थे वो। ठीक है। और एक शहर है अमरकंटक, नाम सुना होगा आपने, अमरकंटक, है ना, अनूपपुर अमरकंटक में, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक शहर को भी कर्ण ने बसाया था, है ना। तो एमपी के लिहाज से ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमरकंटक शहर किसने बसाया था? तो वो बसाया था लक्ष्मीकर्ण ने। ठीक है। अब क्या हुआ? लक्ष्मीकर्ण के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था यशकर्ण। क्या नाम था? यशकर्ण। ठीक है। यशकर्ण ने कोई काम किया नहीं। यशकर्ण के बाद आए इस वंश के सबसे अंतिम शासक, नाम था उनका विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह, है ना। तो विजय सिंह जैसे गद्दी पे आए, तो गद्दी पे आने के बाद इन्होंने देखा कि जो हमारा क्षेत्र है वो कहीं न कहीं पर्याप्त है, इस पर हमको कोई मतलब और विस्तार नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास क्षेत्र है उतने में ही हम काम चला लेंगे। तो ये अपनी सत्ता रख के अपनी सत्ता पे बढ़िया काम कर रहे थे, है ना। राज्य क्षेत्र को विस्तार करने के लिए सोच नहीं रहे थे। इतने में क्या हुआ कि चंदेलों के एक शासक थे, चंदेलों के शासक ने कर दिया विजय सिंह के ऊपर आक्रमण, और विजय सिंह का हो गया यहाँ से खेल समाप्त, और कलचुरियों को हो गया मध्य प्रदेश में अंत। ठीक है। तो ये हुई बात कलचुरियों की। इसी के साथ कलचुरियों का होता है चैप्टर क्लोज। अब कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में मालवा के बारे में पढ़ने में, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और महा इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, और जो भी छोटे मोटे टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसी के साथ होती है क्लास समाप्त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।